हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज इंटरमिनेबल के एपिसोड 4 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह खाओ से रूडी बताती है कि मेरी कजिन बहन सूफी चाहती है कि तुम उसका पोर्ट्रेट बनाओ, और तभी खाओ कहता है तुम तो जानती हो ना कि मैं आज से पहले किसी का पोर्ट्रेट नहीं बना पाया हूँ। रूडी कहती है मैं जानती हूँ, और पता है ना मैं मना करने की कोशिश की, पर उसने कहा कि वो तुमसे पहले तुम्हारा काम देख चुकी है और मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं ये जानना चाहती थी कि मेरी बहन तुम्हारा काम कहाँ पर देखी। और तभी खाओ कहता है क्या तुमने नहीं पूछा। रूडी कहती मुझे बहुत डर है, और हाँ अगर तुम नहीं चाहते हो ये बनाना तो फिर मना कर दो। तो खाओ कहता है क्या मेरे मना करने से तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी। रूडी कहती किससे परवाह है, वैसे भी मैं उससे बहुत डरती हूँ और मेरी बस कजिन बहन है। और तभी खाओ कहता है वैसे क्या तुम अपने ड्राइवर के साथ आई हो। तो रूडी कहती ओ मैं तो भूल ही गई। और तभी खाओ और रूडी के भाई चाय से मिलने के लिए जाते हैं। और तभी चाय कहता है खाओ क्या ये तुम्हारा घर है, ये बहुत खूबसूरत है। पता है रूडी तुमसे मिलना चाहती थी इसलिए मैं भी आ गया। दूसरी तरफ सूफी कहती ओ मतलब ये सच में इस घर में रहता है, और ये कहकर वो अपने ड्राइवर के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ खाओ चाय को अंदर लाता है और तभी उसकी मुलाकात सैन से हो जाती है। सैन को देखकर चाय कहता है तुम हो कौन। और तभी सैन कहता है ये तो मुझे पूछना चाहिए क्योंकि ये मेरा घर है। और तभी वहाँ पर याई आ जाता है और कहता है सैन थोड़े इज्जत से, ये मेरे मेहमान है, हम लोगों ने इन्वाइट भी नहीं किया। तभी खाओ कहता है ये रूडी का बड़ा भाई चाय है। और तभी चाय कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर याई चाय को देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है और उसे यहाँ तक कि हाथ भी नहीं मिल जाता है। और तभी चाय कहता है कि मैं अभी अभी अमृतसर से वापस आया हूँ। और तभी खाओ कहता है कि क्यों ना हम लोग बैठकर बातें करें। और तभी चाय कहता है ये घर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी खाओ कहता है इसे व्हाइट हाउस कहते हैं। और तभी चाय कहता है हाँ ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि यहाँ का ओनर ज़रूर अपने प्यार के लिए बनाया होगा। ये सुनकर याई खांसने लगता है। और तभी चाय कहता है ये घर थोड़ा अजीब लगता है। और तभी वहाँ पर नैनी याम आ जाती है जिसे देखकर चाय घबरा जाता है। और तभी रूडी कहती है हेलो। और तभी नैनी याम उसे गुस्से की नज़र से कहती और कहती है तुम्हारा मतलब क्या। खाओ मुझे लगा कि तुम्हारे मेहमान है इसलिए मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाई हूँ। और जैसे ही चाय उस ड्रिंक को पीता है और कहता है अच्छा हुआ आपने ड्रिंक लाया, मैं बहुत प्यासा था। और वो बहुत ज़्यादा कड़वा रहता है। ये देखकर चाय तुरंत थूक देता है। और तभी नैनी याम कहती ओ ये गिलास जूस था, ये बहुत कड़वा होता है, पर अगर इसे आप शहद से साथ पियो तो का स्वाद अच्छा होता है। चाय कहता है नहीं नहीं अब मुझे नहीं पीने की कोई भी जरूरत है, मेरा पेट फुल हो गया है। और तभी चाय कहता है अब मुझे तुम्हारे घर के बारे में रूडी ने बताया। रूडी ने कहा कि ये तुम्हें वारिस के तौर पे मिला, वैसे क्या तुम्हें शक नहीं होता कि ये तुम्हें कैसे मिल सकता है, क्या तुमने पूछताछ करने की नहीं सोची। और तभी जब चाय खाओ के ऊपर हाथ रखता है ये देख कर सियाई को बहुत जलेसी फील होती है, यहाँ तक कि उसे रोकने के लिए वो कुछ सामान गिरा देता है। और तभी खाओ कहता है वैसे भी मेरे डैड के साइड जितने भी रिश्तेदार थे वो सब चले गए और मेरी माँ ही सिर्फ मेरी इकलौती रिश्तेदार है, मैं कैसे पता लगाऊं। और तभी रूडी कहती है भाई चलो ना हम लोगों को चलना चाहिए, माँ भी बहुत ज़्यादा चिंता कर रही होंगी। और तभी खाओ कहता है मैं तुम लोगों को गाड़ी तक छोड़कर आता हूँ। ये देखकर याई कहता है खाओ को उनको छोड़ने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ खाओ जब उन्हें छोड़कर आता है और तभी क्या तुम्हारे बिन बुलाए मेहमान चले गए हैं। ये सुनकर खाओ कहता है अगर आपका मतलब चाय से है तो वो बिन बुलाए मेहमान नहीं था, वो मेरी दोस्त का बड़ा भाई था, और हाँ वो थोड़ा घूमना भी चाहता था। तो यही कहता है फिर वो पूरे घर को क्यों घूम रहा था। और तभी खाओ कहता है वो बस घर को जाना चाहता था, तो कुछ प्रॉब्लम है। तभी यही कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम उसे फिर से इन्वाइट करो। खाओ को समझ नहीं आता कि याई को क्या हो गया जो चाय से इतना ज्यादा सारा है। दूसरी तरफ चाय और रूडी घर पे आ जाते हैं। और तभी रूडी कहती क्या हुआ भाई आप क्या सोच रहे हैं। और तभी चाय कहता है मुझे उस याई के बारे में थोड़ा अजीब लग रहा है, वो बहुत अजीब था और वो भी घर अजीब, क्या तुम्हें पता है वो उसके साथ क्यों रहता है। रूडी ने बताया कि वो जो पुराना मालिक था ना उसका दोस्त था, और मुझे भी वो बहुत अजीब लगा क्योंकि खाओ को जो इंसान सपने में दिखता था वही इंसान याई है, ये कैसा कोइंसिडेंस हो सकता है। और तभी रूडी कहती ओ भाई मैं थोड़ा किचन से होकर आती हूँ। दूसरी तरफ चाय कहता है क्या सच में ये पॉसिबल हो सकता है कि जो इंसान
इंसान आपको सपना में दिखे वो सच में रियल में हो सकता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब सुबह सुबह खाओ लंगटुआ को कुछ खाना दान में देने के लिए जाता है, पर याई आ जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। और तभी खाओ कहता हाँ, और खाओ और याई हाथ पकड़कर साधु को दान में देते हैं। और तभी याई कहता है वैसे लंगटुआ क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, और क्या ये बात सच है कि अगर आप हर अपने प्यार के साथ साधु को दान दे तो क्या आप अगले जन्म में भी साथ होंगे। और याई खाओ को देखता रहता है और तभी वो कहते हैं हाँ, और उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। दूसरी तरफ याई कहता है खाओ क्या मैं तुम्हारे हर रोज लंगटुआ को दान में कुछ देने आ सकता हूँ। तो खाओ कहता हाँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पास्ट लाइफ में जब याई अपने घर पे लौटता है तो सूफी उसका वेट करती रहती है। याई कहता है कि तुम मेरा वेट इतनी रात को क्यों कर रही हो। तभी सूफी कहती ओ भाई पता है आप कई दिनों से घर पे खाना खाने के लिए नहीं आए और डैड को बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। और तभी याई कहता है मुझे लगता है कि आज बहुत लेट हो गया है, तुम्हें घर जाना चाहिए। एक लड़का और एक लड़की को आधी रात तक नहीं मिलना चाहिए। वैसे भी मैं गोद लिया हुआ बेटा हूँ, मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ और लोग हम लोगों के बारे में अलग अलग बातें करेंगे। और तभी सूफी कहती आप हमेशा मुझे ये कहकर भगा देते हो। सूफी गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ यही कहता है कि क्या सच में जिस से मैंने प्यार कर बैठा क्या वो सच में लड़की नहीं है, क्योंकि यही को लगता था कि खाओ एक लड़की है, पर जब से उसे पता चला है कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है तो यही कहता है क्या मैं सच में लड़कों को पसंद करता हूँ, वैसे मैं क्या करूँ। और तभी सैन कहता है दुनिया में हर चीज को रोका जा सकता है पर दिल की चाहतों को कभी नहीं रोका जा सकता है, वैसे आप दिल की चाहतों को कैसे रोकेंगे। तभी वहाँ पर सोफी की नौकरानी सोम आ जाती है और कहती है कि अब मुझे आपको कुछ बताना है। फिर याई के कानों में फूल लगे रहते हैं। ये देखकर सैन इशारा करता है कि आप ये क्या कर रहे हो। तभी सोम कहती है कि मुझे माफ करिएगा या करिएगा कुन, पर आपसे आपके अंकल मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि याई जिस अंकल से मिलने के लिए आता है वो एक अकेडमी चलाते हैं जहाँ पर खाओ भी अपने दोस्तों के साथ डांस करता रहता है। और तभी उसके अंकल कहते हैं मुझे लगता है तुम लोगों को रुक जाना चाहिए। और तभी खाओ कहता है हाँ, आपको नहीं लगेगा कि अगर मैं आप लोगों के ऑडियंस के सामने थोड़ी गलती कर दूंगा। तो उसके अंकल कहते तुम भी ना, ये मेरा भतीजा है, वैसे याई तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो। और तभी खाओ कहता है भाई इस यंग मास्टर से रास्ते में मुलाकात हुई थी और मेरी लड़ाई हो गई थी। ये सुनकर रूडी कहती है क्या बात कर रहे हो। खाओ खाओ कहता है क्यों ना हम लोग मेहमानों के लिए जूस बनाने के लिए लेकर जाएं। ये कहकर खाओ अपने दोस्त के साथ चला जाता है। याई उसे देखता रहता है। ये देखकर उसके अंकल कहते हैं कुन याई क्या हुआ। दूसरी तरफ प्रेजेंट लाइफ में दिखाया जाता है किस्ता सहन कहता है साथ में साधु को दान देने से वो आपके प्यार में नहीं पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको इस नए जमाने के मुताबिक उससे प्यार का इजहार कराना चाहिए, नहीं तो क्या पता क्या हो जाएगा। और तभी याई कहता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ आ जाता है किस्ता सिंह गार्डन की सफाई करता रहता है। तभी वहाँ पर खाओ आता है और कहता है तुम जाओ पत्तियों को फेंक दो, मैं सफाई कर लेता हूँ। और तभी खाओ पत्तियों को बास्केट में भरता रहता है। तभी वहाँ पर सूफी आती है और कहती है क्या ये चैटर्स का रेनोवेट घर व्हाइट हाउस है। और जैसे ही खाओ सूफी को सामने से देखता है उसे पास्ट लाइफ याद आ जाता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी सूफी की मुलाकात उसे ऐसे हुई थी। और तभी सूफी कहती है क्या तुम मुझे घर में इनवाइट नहीं करोगे। दूसरी तरफ सिन कहता है बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बेटू को डांटता और कहता है कितनी बार मैंने कहा है कि थोड़ा इज्जत से आया करो। सिन कहता है मुसीबत की बात आ गई, आप बाद में मुझे डांट लेना। भी याई को एहसास हो जाता है कि सूफी उस घर में आ चुकी है और खाओ चला जाता है कुछ लेने के लिए। और तभी सिन बैठ खड़ा रहता है। और तभी सूफी कहती है क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि इस घर में कौन रहते हैं। और याई और सैन बात करते रहते हैं कि सूफी का भी पुनर्जन्म हुआ है। मुझे लगता है कि इसे पास्ट के लाइफ के बारे में कुछ याद होगा जिस तरह खाओ को याद नहीं है, क्या हम लोगों को ये देख सकती है या नहीं। और इसी वजह से वो दोनों छुपे रहते हैं। और तभी सूफी फिर से पूछती है कि इस घर में कौन कौन रहता है। और तभी सैन कहता है सिन सही से जवाब देना। सिन कहता है मैं और खाओ की मॉम और कुछ नौकर रहते हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी। तभी वहाँ पर खाओ आ जाता है। और तभी सूफी कहती है वैसे इस जगह पे तुम कैसे रहते हो। और तभी खाओ कहता है ये पुराने मालिक ने मुझे वसीयत में दिया। ये सुनकर सूफी कहती है मतलब तुम इतनी इज्जतदार घराने के तुम वसीयत कैसे बन सकते हो और रिश्तेदार कैसे हो सकते हो। खाओ कहता है मेरे डैड के घराने से। ये सुनकर सूफी कहती है तुम्हारे डैड के घराने से, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखते हो। खाओ कहता है मुझे नहीं पता है पर जो वसीयत में लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ।
सूफी कहती है रूडी ने तुम्हें बताया होगा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा पोर्ट्रेट बनाओ। खाओ कहता है पर आपको रूडी ने बताया होगा कि मैं आपका पोर्ट्रेट नहीं बना सकता हूँ। और तभी सूफी कहती है मैंने तुम्हारा काम देखा है। और तभी खाओ कहता है कहाँ पे। सूफी दिखाया जाता है किस तरह खाओ का प्रोफेसर सूफी को बताता है उस पेंटिंग के बारे में जिसको खाओ ने बनाया रहता है। और जैसे ही सूफी याई की फोटो तो प्रोफेसर से ले लेती और उसके लिए प्रोफेसर को काफी ज्यादा रकम भी देती है। दूसरी तरफ रूडी कहती है उस आदमी के बारे में क्या तुम बताओगे, तुमने उस आदमी को कहाँ देखा है। और जैसे ही खाओ बताने की कोशिश करता है और तभी सिन बात को संभाल लेता है और कहता है खाओ ने उसे सपने में देखा है। तभी खाओ कहता है हाँ मैंने उसे सपने में देखा है, वो इकलौता इंसान है जिसका मैंने पोर्ट्रेट बनाया और इससे पहले मैंने कभी भी किसी का पोर्ट्रेट नहीं बनाया है। और तभी सूफी कहती है मतलब ये इस लाइफ में भी मेरे प्यार को छीनने की कोशिश कर रहा है और सपने में भी उसे देख रहा है। दूसरी तरफ खाओ बुक पढ़ता रहता है और काफी ज्यादा चिंता में डूबा रहता है। तभी सहन कहता है मास्टर आपको किस बात की चिंता हो रही है। यही कहता है मुझे सूफी थोड़ी अजीब लगी, वो जब घर में आई तो वो पूछ रही थी इस घर में कितने लोग रहते हैं और मेरे फोटो के बारे में जरूर कुछ बात है। इसी वजह से यही आधी रात को लंगटुआ से मिलने के लिए जाता है और कहता है मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। पर लंगटुआ को पता रहता है कि खाओ का जो दुश्मन है उसकी मुलाकात हो गई है। दूसरी तरफ खाओ को फिर से सपना आता है किस तरह सूफी उसके पास आती है और कहती है तुम्हें इस बाल पर बहुत ज्यादा गुरूर है और खाओ का बड़ा मजाक उड़ाती है और उसके डांस का भी गंदा मजाक कराती है और कहती है मालूम नहीं तुम्हारे मास्टर इतना गंदा डांस तुम्हें कैसे सिखा सकते हैं। ये सुनकर खाओ कहता है हमारा डांस एक आर्ट है और हम लोगों के लिए हमारे मास्टर हमारे लिए भगवान है, तुम इन्हें नीचा कैसे दिखा सकती हो। और तभी सूफी कहती है ओ तुम अपने बाल करते हो ना। ये कहकर सूफी खाओ के बालों को काट देती है। तो तभी खाओ की आंखें खुल जाती है। खाओ बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। खाओ कहता है ये सपना था पर ये सपना इतना ज्यादा सच्चा क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ खाओ बाहर जाता है और उसे वो अपना फेवरेट फूड मिलता है और तभी वो देखता है किस तरह उसका ड्राइंग पोर्ट्रेट रखा हुआ है और ये देखकर वो कहता है जरूर सीन और सैन ने रखा होगा। तभी वहाँ पर याई रहता है। याई को देखकर खाओ कहता है ओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। याई कहता है शायद मैं तुम्हारे पोर्ट्रेट के लिए मॉडल बन सकता हूँ, अगर तुम किसी इंसान को मिस करते हो तो तुम उसकी ड्राइंग कर सकते हो। खाओ को पास्ट की यादें आ जाती है किस तरह खाओ पास्ट लाइफ में याई पोर्ट्रेट बनाता है और याई उस वक्त शर्टलेस रहता है। ये सोचकर खाओ थोड़ा मुस्कुराता रहता है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। यही कहता है तुम्हारा इतनी मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या तुम बीमार हुए हो और तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो गए हो। ये सुनकर खाओ कहता है कुछ नहीं, कहता है ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी भाषा पुराने जमाने की है। हाँ तभी यही कहता है हाँ उस वक्त हम दोनों साथ में थे। और तभी खाओ कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम लोग तो अभी अभी मिले हैं। तभी यही कहता है क्या तुम श्योर हो कि हम दोनों की मुलाकात पहले नहीं हुई थी, क्या तुमने सोचा। तभी खाओ कहता है हाँ मुझे याद है कि मैं तुमसे पहले नहीं मिला था और हाँ मुझे बुक पढ़ना है, मेरा मूड चेंज हो गया। तभी खाओ बुक पढ़ने चला जाता है। यही कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वो बात याद आ जाए। दूसरी तरफ खाओ कहता है कि याई मुझे किस बात की याद दिलाना चाहता था, क्या मेरी और उसकी मुलाकात पहले हो चुकी है। और तभी खाओ याद करता है किस तरह पास्ट लाइफ में जब वो याई की ड्राइंग बनाता है और देखता है किस तरह याई शर्टलेस बैठकर अपनी ड्राइंग बनाता रहता है। खाओ उसके पास आता है और तभी उन दोनों का हॉट सीन दिखाया जाता है किस तरह खाई और याओ एक दूसरे को किस करते और यहाँ पे उनका बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ खाओ को ये भी सपना में दिखता है किस तरह याई और खाओ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जब खाओ को होश आता है तो वो कहता है ओह मैं ये सब क्या देख रहा था। यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।